मूवी की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है जो अपनी कार में दूसरे शहर जा रही थी। दूसरे शहर तक जाने के लिए उन्हें एक सुनसान डेजर्ट से होकर गुजरना था। एक का नाम सूजी, दूसरी का नाम केट और तीसरी का नाम रीना होता है। ये तीनों रीना की मॉम की पार्टी में जा रहे थे क्योंकि रीना की शादी अगले हफ्ते रिचल नाम के लड़के से होने वाली थी। तीनों खुशी खुशी अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। तभी रास्ते में वो तीनों स्टॉप करती हैं। जब ये तीनों फ़ोटो ले रही होती हैं तभी वहाँ जैक और बॉब नाम के दो आदमी आते हैं। ये दोनों आदमी उन तीनों लड़कियों से बदतमीज़ी करने लगते हैं। ये तीनों लड़कियां भागकर अपनी कार में बैठकर निकल जाती हैं। रीना की मॉम का घर अभी भी काफ़ी दूर था, तो ये तीनों रात में उस डेजर्ट के बीच टेंट लगाकर सो जाती हैं। अब सुबह होती है और सूजी चाय बना रही होती है। तभी सूजी को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो तीनों भागकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचती हैं, जहां उन्हें वो दो आदमी दिखाई देते हैं जो उनका अभी भी पीछा कर रहे थे। वो दोनों उन तीनों लड़कियों की कार की टायर की हवा निकाल कर गए थे। अब डेजर्ट के बीच कोई मैकेनिक भी नहीं पहुंच सकता था। ये तीनों लड़कियां काफ़ी परेशान होने लगती हैं। सबसे ज़्यादा कैट चिल्ला रही थी और उधर रीना भी परेशान थी क्योंकि उसकी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी। कैट रीना को समझाते हुए टेंट की तरफ ले जाती है और अपनी गन को कार में ही भूल जाती है। कुछ देर बाद रीना टॉयलेट करने के लिए चली जाती है। तभी कैट की गन लेकर सूजी वहां आ जाती है। कैट उसे कहती है कि तुम इस बॉक्स पर उस गन को रख दो। सूजी जैसे ही गन उस डब्बे पर रखती है तभी गोली चल जाती है। वो गोली कैट को लग जाती है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब ये दोनों डर जाती हैं और कैट को वहाँ गड्ढा खोदकर दफना देती हैं। थोड़ी देर में वहाँ जैक और बॉब भी आ जाते हैं। तभी बॉब रीना के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसे बचाने के लिए सूजी बॉब पर गोली चला देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। तभी जैक सूजी पर हमला कर देता है। तब रैना जैक पर गोली चला देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। एक ही दिन में इन दोनों से 3 खून हो जाते हैं। अब वो दोनों रात में परेशान होकर सो जाती हैं। अगली सुबह जब रीना सोई होती है तब सूजी उसे रस्सियों से बांध देती है और वो रीना से कहती है कि रिचल सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा। असल में ये तीनों दोस्त एक ही लड़के के साथ डेट कर रही थी। सूजी एक और सच रीना को बताती है कि उसने कैट को गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर मारा है, क्योंकि उसका और रिचल का अफेयर चल रहा था। इसके बाद वो रीना को एक गड्ढे में फेंक देती है और उसके सर पर पत्थर मार कर बेहोश कर देती है। वो उस पर गोली भी चलाती है पर गन जाम हो जाती है, इसलिए वो उस पर मिट्टी डाल देती है। तभी हम रोड पर एक पुलिस की गाड़ी को आते हुए देखते हैं, जिसे रिचल लेकर आ रहा था, क्योंकि रीना को 2 दिन पहले ही घर पहुंच जाना चाहिए था, जो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। तभी पुलिस को रीना की गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद रिचल और पुलिस वाले वहां जाकर नाम लेकर पुकारने लगते हैं। तभी सुजुकी भागकर पुलिस के पास आती है और उन्हें अपनी झूठी कहानी सुनाने लगती है कि रीना और कैट रात को घूमने बाहर गए थे और अभी तक वापसी नहीं आए। पुलिस वाले ये सुनकर उसकी बात का एतबार कर लेते हैं और वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। तभी रीना को भी होश आ जाता है और वो अपने हाथ खोलकर आवाज़ लगाती है, लेकिन तब तक पुलिस जीप दूर जा चुकी थी। तभी उसे पास में पड़ी हुई वो गन मिलती है। वो उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गन जाम होने के कारण नहीं चलती। काफ़ी कोशिश करने के बाद रीना गन से फायर कर ही देती है। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस गाड़ी को रोक लेती है और दूरबीन की मदद से उसको देख लेता है। अब रीना पुलिस को सारा सच बता देती है। पुलिस सूजी को गिरफ्तार कर लेती है। अब रिचल और रीना अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रीना वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं।
तभी रिचल एक बोतल से पानी पीता है। पानी पीते ही वो बेहोश हो जाता है। दरअसल रीना ने उसके पानी में नशे की दवा मिलाई थी, क्योंकि उसे रिचल पर ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके दोनों दोस्त और रिचल ने भी उसे धोखा दिया था। इसके बाद वो फिर से एक बार गाड़ी में आकर रिचल के हाथ की नब्ज़ काट देती है। बाद में वो रीना पुलिस को कॉल करके ये कहती है कि रिचल ने अपनी हाथ की नब्ज़ काट ली है और उसने सुसाइड कर लिया है। अब रिचल की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।